अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। जैसे कि बहुत एक मशहूर कॉल है कि इफ यू डू नॉट नो द लिक्विडिटी यू विल बी द लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो आप लोग खुद ही लिक्विडिटी बन जाते हैं मार्केट की। तो लिक्विडिटी में बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करते हैं। इसके साथ साथ लिक्विडिटी के साथ हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक एसएमटी यूज़ करते हैं, फ्रैक्टल मॉडल यूज़ करते हैं, या जो भी हम वो भी साथ देखेंगे। सबसे पहले आते हैं बेसिक लिक्विडिटी की तरफ। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी में तीन चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिक्विडिटी की टाइप्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं? सबसे पहले तो हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के ऊपर नीचे आपके पास क्या होती है? लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब स्विंग हाई क्या होता है और स्विंग लो क्या होता है? सिंपल है दैट हर वो कैंडल जिसके लेफ्ट साइड की तरफ पे हायर लो, जैसे कि ये लेफ्ट साइड की तरफ पे हायर लो है, राइट साइड की तरफ पे हायर लो, ये राइट साइड की तरफ पे हायर लो है, दरमियान में हायर है, ये अब आपके पास क्या है? एक स्विंग आई है। सेम ये लेफ्ट साइड की तरफ हायर आई, राइट साइड की तरफ हायर आई, दरमियान में सॉरी हायर लो दरमियान में हायर है, ये आपके पास है स्विंग हाई। 3 बार पैटर्न को हम स्विंग हाई बोलते हैं। सेम एज दैट सेल के सीन में लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो, स्विंग लो। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में लोअर लो, स्विंग लो। तो ये आपके पास सिंपल है दैट सीन होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। हर स्विंग हाई के ऊपर आपके पास लिक्विडिटी होती है, हर स्विंग लो के ऊपर नीचे आपके पास लिक्विडिटी होती है। ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इसने स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली। ये स्विंग हाई क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इसने हाई की लिक्विडिटी क्रिएट की। ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, फिर ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, ये दो स्विंग लो थे, इनकी इसने लिक्विडिटी क्रिएट की। अब ये स्विंग हाई आपके पास पेंडिंग पड़ा है, ये स्विंग लो आपके पास पेंडिंग पड़ा है। अब डिपेंड करता है, ये तो हम बाइस के जरिए देखते हैं कि मार्केट पहले स्विंग लो को लेगी या फिर पहले स्विंग हाई को लेगी, ये हम बाद में देखते हैं। जस्ट हम इसको सिंपल है देखते हैं। लिक्विडिटी की टाइप्स आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी होती कहाँ कहाँ पे। आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि लिक्विडिटी होती कहाँ है, उसको हम किस तरह यूज करते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज जो आती है लिक्विडिटी में वो आती है एल आर लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है एल आर हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है? सिंपल है दैट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मार्केट आपके पास एक तरह से बाय किसी भी मोमेंटम में जा रही हो, बेशक वो सेल का मोमेंटम हो या फिर वो बेशक बाय का मोमेंटम हो, जब मार्केट सारे स्विंग लो छोड़, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट बाय गई, ठीक है। अब ये आपके पास पहला स्विंग लो बना, इस पूरी वेव में कोई स्विंग लो नहीं है इसके बाद, ठीक है। ये तो यहाँ से ये इसकी खुद लिक्विडिटी लेकर जा रहा है, तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाले हम स्विंग लो देखते हैं। टाइम फ्रेम इज अ फ्रैक्टल, साथ को आपको और चीजें भी बता जाऊंगा। मार्केट इज अ फ्रैक्टल, टाइम फ्रेम इज अ फ्रैक्टल, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अगर मैंने यहाँ पे M5 पे चार्ट खोला हुआ है, तो ये इसका मतलब नहीं है कि ये चीज सिर्फ M5 पे अप्लाई होगी। यही चीज M1 पे भी अप्लाई होगी, H1 पे भी अप्लाई होगी, डेली पे भी अप्लाई होगी, वीकली के भी अप्लाई होगी। मैं आपके सामने अभी यहाँ पे M15 का चार्ट ओपन कर दूंगा या फिर M1 का चार्ट ओपन कर दूं या H1 का चार्ट ओपन कर दूं, सब में इसी तरह की लिक्विडिटी होगी और सब में रूल आपके पास जो होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे, सही है। तो मतलब ये नहीं समझे कि भाई ये तो सिर्फ इस टाइम फ्रेम में वर्क करेगी। अब नेक्स्ट ये वाला स्विंग लो बना, लेफ्ट साइड की तरह है लो, राइट साइड की तरह लो, दरम्यान में लोअर लो। अब ये देखें आपके पास ये लो बना और ये मार्केट ने इस लो को पिक नहीं किया। गॉट इट? अब ये देखें ना, अगले लो ने इस लो को पिक नहीं किया, ये लो भी पेंडिंग आपके पास, ये लो भी पेंडिंग, नेक्स्ट स्विंग लो ये बना, ये भी पेंडिंग, नेक्स्ट स्विंग लो ये ले लें, ये भी पेंडिंग, ये स्विंग लो इसकी ये इक्वल लो बना गई तकरीबन, इसने ये आपके पास ये भी पेंडिंग, आपके पास ये भी पेंडिंग, ठीक है। तो ये जब मार्केट एक बाय मोमेंटम में जा रही है और नीचे की तमाम लिक्विडिटीज को छोड़ के जा रही है, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताऊं, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये लिक्विडिटी पेंडिंग, अब ये लो वाली लिक्विडिटी भी पेंडिंग, ठीक है। ये दोनों लिक्विडिटी, अब तीसरा हाई लगा, ये लो वाली लिक्विडिटी पेंडिंग, चौथा हाई ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग, पांचवा हाई ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग। तो ये सारी जो पांचों की पांचों लिक्विडिटी होती है, इनको ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोले, हम इनको बोलते हैं एल आर लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तकरीबन को लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी, तो ये आपके पास सारी क्या है? एल आर, इनको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन। और जब भी मार्केट ये छोड़ के आ रही होती है, हाईली चांसेस होता है कि मार्केट जब भी ऊपर किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे में टैप करेगी, या जब भी मार्केट यहाँ से ऑर्डर फ्लो बुलिश या बीयरिश करेगी, तो मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे लिक्विडिटी छोड़ के आ रही है। और मार्केट को ये देखें, अब ये आपके पास लेटेस्ट जो लिक्विडिटी थी वो ये थी, यहाँ पे मार्केट ने ली और फिर वो गैप से मार्केट बाय गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एल आर के जमरे में नहीं आती है, ये लिक्विडिटी एल आर लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी रन के जमरे में आती है।
मेन सिंपल सी बात यह है कि अगर मार्केट बाय जा रही है और नीचे के तमाम स्विंग लो, हम स्विंग हाई और स्विंग लो से मार करते हैं लिक्विडिटी को, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, मुझे नहीं पता कि लिक्विडिटी को मार करने का रूल। हर स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। अब यही चीज ये देखें, अब ये आपके, अब अगर यहाँ इसको मैंने क्यों नहीं मार्क किया, अब HRLR क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ये होता है कि मार्केट आपके पास बाय जा रही है या फिर सेल आ रही है, वो लिक्विडिटी उठा के या गिरा के आ रही है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखें सेल आ रही है, पहला हाई ये है, इसको ना लें बेशक ये इंटरनल में आ जाए, तो पहला हाई ये, अगेन मार्केट ने हाई ये बनाया। अब ये हाई मार्केट ने बनाया और फिर ये तकरीबन इक्वल हाई बनाए, ये यहाँ पे इन हाई को मार्केट ने, ये चार हाई बनाए मार्केट ने, इन हाई को मार्केट ने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब अगेन मार्केट ने ये वाले हाई बनाए, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल हाई बनाए ये मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे इक्वल हाई, या आप इन हाई को ले, अगेन मार्केट ने ये हाई बनाए, ये हाई और ये हाई, एंड मार्केट ने इन हाई को ले लिया, एंड देन उसके बाद सेल लाई, ठीक है। तो मतलब मार्केट जब सेल आ रही है, ये आपके पास सिंपल है, दैट होती है HRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अगर मार्केट सारी लिक्विडिटियां छोड़ के आ रही हो तो वो आपके पास होती है LRLR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ऊपर ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जरूर किसी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मैं समझे शायद ये इसको उठा के खड़ी है, लेकिन नहीं, इसने ये देखे ना, ये जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, ये प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस भी, इसको मैं यहाँ पे डाल दूं मेन। अब आपके पास यहाँ पे ये पिक्चर में ये हाई की लिक्विडिटी नजर आ रही है, इस हाई, ये हाई ने इस हाई, इसका हाई नहीं उठाया, तो अब ये आपका इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एक हो गई। दूसरा आपके पास ये लिक्विडिटी हो गई, तीसरा आपके पास ये लिक्विडिटी हो गई, अब ये आपके पास पेंडिंग पड़ी है। तो आपके जेहन में आ जाना चाहिए भाई, मार्केट जितना भी सेल जाए, अगर मार्केट नीचे किसी PDR में जाकर टैप करेगी, अगेन बाय आ सकती है क्योंकि ऊपर LRLR सिक्योरिटीज पड़ी हैं। तो ये सिंपल है, दैट HRLR और LRLR होता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये होती है एस लिक्विडिटी विद SMD, लिक्विडिटी विद SMD, ठीक है। ये चीज अब बहुत सारे लोगों को नहीं आती और वो समझते हैं कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, लेकिन बेसिकली वो लिक्विडिटी आपके पास पिक हो चुकी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसके साथ SMD के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर, ठीक है। हम क्योंकि गोल्ड है तो गोल्ड के साथ सिल्वर यूज करेंगे, नेस्डक यूज कर रहे हैं तो उसके साथ SP 500 यूज करेंगे। अब SMT के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलो। SMT का मतलब ये होता है कि दो को रिलेशन वाले पेयर, जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया, BTC ETH हो गया, AUD USD NZD USD हो गया, और इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर हो गया, ये सारे को रिलेशन वाले पेयर है। एक बाय जाएगा दूसरा भी बाय जाएगा, एक सेल आएगा दूसरा भी सेल आएगा, मतलब जिनकी सेम मूवमेंट होती है, ठीक है। जब उनके दरमियान SMT बन जाए, SMT अब ये होता है, गोल्ड ने हाई ले लिया, 4500 पे गोल्ड का हाई पड़ा है, और सेम है दैट कर ले सिल्वर का भी 4500 पे हाई पड़ा है, ठीक है। गोल्ड ने 4500 वाला हाई ले लिया लेकिन सिल्वर ने नहीं लिया, तो ये अब आपके पास SMT है, सिल्वर ने हाई ले लिया, गोल्ड ने नहीं लिया, मतलब एक पेयर, जो दो पेयर सेम चलते हैं उनमें से एक पेयर आपके पास हाई ले ले या लो ले ले, और दूसरा पेयर जो है वो आपके पास हाई या लो ना ले, तो वो आपके पास क्या होती है, तो आपके पास SMT होती है। सिंपल है दैट, अगर आपको यहां से दिखाऊं तो ये आपके पास हाई था, ये हाई था, ठीक है। ये सिंपल है that आपके पास गोल्ड में ये हाई था, सिल्वर में ये हाई था। अब जब ये वाला हाई लगा ना, ये मैंने डॉटेड लाइन भी मार के, ये कल का ही शायद चार्ट है, हाँ, कल का ही चार्ट है, और ये यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड भी की थी इसी बेस पर। अब ये आपको बताना ये चाह रहा हूँ, जब ये हाई उठा लिया ना गोल्ड ने, ठीक है, और सिल्वर ने नहीं उठाया, ठीक है, तो अब ये सिल्वर में ये वाला जो हाई है ना, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे सिल्वर लेता और गोल्ड ना लेता, तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये पेंडिंग नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास लिक्विडिटी पिक हो चुकी है, आपकी नजर में गोल्ड ने ये वाला हाई नहीं उठाया, लेकिन सिल्वर ने अगर वो वाला हाई उठा लिया, जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, सिंपल है दैट, ये वाला हाई देखें, ये वाला हाई, और गोल्ड सिल्वर में ये वाला हाई देखें, सिल्वर ने इस हाई को पिक कर लिया नेक्स्ट में, लेकिन गोल्ड ने इस हाई को पिक नहीं किया। अब ये अगर आप लोग इस लिक्विडिटी को मार करके बैठे हैं यहाँ से, तो ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, ये लिक्विडिटी पिक हो चुकी है आपके पास, ये LRLR नहीं है, ये HRLR है, हाई रिस्क लिक्विडिटी रन है। क्यों? क्योंकि जो कोरिलेशन वाला पेयर है उसने ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको पिक कर लिया है, तो अब आपके पास ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लिक्विडिटी। हाँ, इसके ऊपर लिक्विडिटी जो पड़ी है ये वाली और ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के बाय जा सकते हैं, आप इसकी बेस पर बाय नहीं जा सकते। इसकी बेस पर बाय इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये आपके पास, अब ये टू स्टेज SMT होती है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये खैर बहुत मुश्किल है, यहाँ पे मैं समझाऊं तो आपको नहीं आएगी समझ, इसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये टू स्टेज SMT यहाँ पे बनी हुई है, और इसके बाद चांसेस थे कि मार्केट ने सैली आने, क्योंकि जब भी टू स्टेज थ्री स्टेज SMT मान जाए तो उसके बाद हाली चांसेस होते हैं मार्केट रिवर्स करेगी, मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाती उसके बाद, ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे ये थी, अब ये आपके पास इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी नहीं है, मैं ये सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं। अब अगर यहाँ पे देखें
ये हाई और ये हाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिल्वर ने भी हाई उठा लिया है, गोल्ड ने भी उठा लिया है, सिंपल है। अगर दोनों लिक्विडिटी ना उठाएं और वहां पे इक्वल हाई बने, ये चीज आपको बता दूं, अगर ये यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे ये सिल्वर ने भी ये हाई, इस हाई ने ये इसको हाई को पिक कर लिया है, गोल्ड ने भी कर लिया, अगर दोनों यहाँ पे ना करते और जो फिर यहाँ पे इक्वल हाई होते, वो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं, याद रखें। उनको मार्केट जरूर पिक करने जाया करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। 100% तो खैर कुछ नहीं होता, आप लोगों को अच्छी तरह पता है ट्रेडिंग में। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर इस तरह का सीन बन जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है उनको जरूर पिक करने जाती है, क्योंकि वहां पे कोई आपके पास एसएमटी क्रिएट नहीं होती। अगर आप लोग यहां से देखें नीचे से, तो आपके पास ये लो और ये लो, ये तकरीबन इक्वल लो है, यहाँ पे सिल्वर में भी इक्वल लो ही है, ठीक है, ना ही सिल्वर ने पिक किया ना ही गोल्ड में। अब यहाँ से गोल्ड के बाई जा, अब यहाँ पे नीचे इक्वल लो है, तो मैं अगर मार्केट यहाँ पे चल रही होती तो मैं एक्सपेक्ट करके बैठा होता कि इस एवरेज से मार्केट अगेन वापस आएगी। क्यों वापस आएगी? नीचे इक्वल लो छोड़ के जा रही है, सिल्वर में भी गोल्ड में भी मार्केट पहले ये लो लेगी, या तो यहाँ पे एसएमटी होती, फिर मेरे बायस के बायस कैसे होते कि मार्केट इसको ब्रेक करे, देन मैं इस इन्वर्जन के रीटेस्ट पे बाय जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग है तो मैं इस फेयरवेल गैप से सेल ले आऊंगा, कोई बाय की तरफ मैं नहीं जा रहा। गॉट इट? तो ये सिंपल है, दैट होती है एसएमटी के साथ लिक्विडिटी। ये इसको जरूर अपने जहन में वो किया करें, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, आप लोग बैठे होते हैं लिक्विडिटी मार करके, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन मार्केट आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लिक्विडिटी है आपके पास, ठीक है, आपने यहाँ पे टीपी लगाया हुआ है, ठीक है, और कहीं से भी आपने सेलर है, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहते हैं हमारे टीपी तक नहीं आती, मार्केट यहाँ कहीं से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई उसके कोरिलेशन वाला पेयर देखा करें, उसके कोरिलेट में जो पेयर चल रहा है, गोल्ड में सिल्वर चल रहा है, नेस्डक में US 500 चल रहा है, बीटीसी में ईटीएच चल रहा है, दूसरे पेयर ने वो लिक्विडिटी पिक कर ली होती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्स नहीं होगी। अब मोस्टली लोगों के एसएल क्यों होते हैं? यहाँ पे ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के जा रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोग यहाँ से सेल करते जाएंगे, भाई नीचे लिक्विडिटी पड़ी है कि हम सेल करें, मार्केट इस लिक्विडिटी को पिक करने आएगी, लेकिन मार्केट नहीं आती लिक्विडिटी को पिक करने, आपके एसएल खा जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि भाई कोरिलेशन वाले पेयर को, एसएमटी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, एसएमटी ट्रेडिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते, यानी कि आप इस पे ट्रेड लें, लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए आप जरूर यूज कर सकते हैं, आपको बहुत हैवी किस्म की कंफर्मेशन देता है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ से मार्केट सेल आती है तो हाईली चांसेस है, जब जो कोई बड़ी लिक्विडिटीज होती है ना, वहां पे दो सीन होते हैं, या तो मार्केट ने वहां से रिवर्स करना हो। अब यहां से अगर मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है लो पे, यहां से रिवर्स करना है, अगर रिवर्स करना है, या गोल्ड लेगा इस लिक्विडिटी को, सिल्वर नहीं लेगा, यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी, या सिल्वर लेगा गोल्ड नहीं लेगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अगर तो दोनों ने ले लिया एक ही टाइम पर, फिर आपके पास चांसेस नहीं होते रिवर्सल के, फिर बहुत कम रिवर्सल आते हैं, फिर चांसेस है मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस करके अगेन और ज्यादा सेल जाएगी, क्योंकि दोनों ने एक ही टाइम पे लिक्विडिटी को पिक कर लिए। गॉट इट? तो ये आपके पास सिंपल है दैट एसएमटी वाली लिक्विडिटी है, तो इसको जरूर यानी कि देखा करें, इसको नोट डाउन किया करें। इसके बाद आती है IRL टू ERL, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, IRL टू ERL। अब IRL क्या होते हैं और ERL क्या होता है? IRL आपके पास होता है फेयर वैल्यू गैप, और ERL आपके पास होता है लिक्विडिटी पूल, ठीक है। अब मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेके चलता हूँ, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर यहाँ से मैं प्राइस को रीड करूं, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, इसको अभी मैं कर यहाँ से डिलीट, यहाँ से अगर आप देखें ना, यहाँ से मार्केट आपके पास गिर रही थी, मार्केट ने क्या किया, अब ये आपके पास लिक्विडिटी पूल कौन सा था? आपके पास ये था लिक्विडिटी पूल, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इसको टैप किया, अब ये क्या है? ERL है। जो भी लिक्विडिटी पूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और जो फेयर गैप होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। ये ERL है। अब आपके पास IRL कौन सा था? मेरे पास IRL था ये वाला IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जब मार्केट ने H4 में इस लिक्विडिटी को टैप किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, जब यहाँ से गिर रही थी, तो अब हाईली चांसेस है मार्केट यहाँ से रिवर्स होके इंटरनल रेंज की तरफ जाएगी। अब ये H4 की बहुत बड़ी रेंज, छोटी सी 3-4 कैंडल आपको रखी, लेकिन M1 M5 M15 में आपको अलॉट ऑफ ट्रेड यहाँ से बाय की देखने को मिली होगी ERL तक, ठीक है। अब आपके बायस क्या है? मैंने इस ERL तक जाना है, ठीक है, इस IRL तक, सॉरी, क्योंकि मैं ERL से रिवर्स होके आ रहा हूँ। हर बड़ा लिक्विडिटी पूल IRL होता है, हर फेयर गैप आपके पास हर बड़ा लिक्विडिटी पूल आपके पास ERL होता है, एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी। और उसके बाद जो ERL से लग के जाए, पहली पहली फेयर वैल्यू गैप होता है, वो आपके पास IRL होता है, इंटरनल रेन लिक्विडिटी। अब यहाँ से मार्केट, जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया IRL में, यहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई, ये फ्रैक्टल मॉडल भी बन गया, ठीक है। या आप इसको CRT बोलते हैं, हम इसको फ्रैक्टल मॉडल कहते हैं, CRT
इज अ गार्बेज। मेरे हिसाब से फजूल चीज है, आप लोग ऐसे ही भाग रहे हैं सीआरटी के पीछे, कोई इतनी काम की चीज नहीं है, ऐसे आपको बस लगाया गया है सीआरटी के पीछे। सीआरटी हम लोग इसको हम बोलते हैं फ्रैक्टल मॉडल, ठीक है, ये भी लाइक सीआरटी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे आईआरएल में गई है मार्केट। अब आपके पास चांसेस क्या है कि मार्केट अगेन ईआरएल की तरफ आएगी। अब अगेन ईआरएल कौन सा है, अब मेरे पास है ईआरएल ये वाला, क्योंकि अब मेरे पास स्विंग लो ये है। एवरी लिक्विडिटी इज बेस्ड ऑन स्विंग पॉइंट्स। अब ये स्विंग लो है, लेफ्ट साइड तरह है लो, राइट साइड तरह लो, दरमियान में लोअर लो। अब ये मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है, अब ये आपके पास ईआरएल है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट ने जब इस इंटरनल में टैप किया तो अब एक्सटर्नल की तरफ आ रहे हैं, तो भाई इस वेव में आपको कितनी ट्रेड मिली होगी सेल साइड की। आप M15 M5 में जाए, मैं आपके सामने यहाँ पे आगे बहुत छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाता, M15 में चला जाता हूँ कि जब मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, अब ये आपके पास टैप्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे इसने इसमें टैप किया, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले देखूँ एसएमटी नहीं है यहाँ पे, इसने भी हाई ले लिया, इसने भी हाई ले लिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे आके H4 में देखूँ तो देखते हैं सिल्वर ने का यहाँ पे कोई आईआरएल था या नहीं था। सिंपल है ये देखें, अब ये आपके पास आईआरएल है, ये वाला ये फेयर वैल्यू गैप, ये आईआरएल सिल्वर में टैप नहीं किया। ये देखें ये आईआरएल था, ये देखें सिल्वर ने टैप नहीं किया, गोल्ड ने टैप किया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट यहां से रिवर्स होना चाहती है। अगर दोनों एट अ टाइम पे दोनों इसमें टैप करते, फिर चांसेस थे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी और रीटेस्ट पे बाय चली जाएगी, ठीक है। लेकिन दो सिल्वर ने टैप किया है, गोल्ड ने नहीं किया, गोल्ड ने टैप किया, सिल्वर ने नहीं किया, दोनों सीन में, ठीक है। आपके पास हाईली चांस होता है कि यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अब ठीक है, अब आईआरएल से मार्केट ईआरएल की तरफ जाएगी, इस तरह हमारे बायस क्लियर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एसएमटी क्रिएट हो चुकी है। और जब एसएमटी क्रिएट होगी तो फिर चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से बाय जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अब ये आपके पास हो गया ईआरएल डन। ये मेरे पास जैसे ईआरएल डन हुआ, अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, अब जैसे ये ईआरएल डन हुआ, मेरा अगेन आईआरएल कहाँ पे आ गया, मेरा अगेन आईआरएल आके अटक गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे पास आईआरएल है, सबर मैं ये चूज कर लेता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। अब मेरे पास ये ईआरएल जैसे ही मार्केट ने टैप किया ना, ये ईआरएल, अब मैं यहाँ से बाय देखूंगा, सेल नहीं देखूंगा। क्यों, मार्केट एक तो ओवरऑल रेंज में है, मार्केट का वो सीन तो रहे नहीं कि सेल आएगी तो सेल ही चलती आएगी, बाय आएगी तो बाय चली जाएगी। लेकिन अभी मार्केट रेंज में है, तो हर ईआरएल से आईआरएल, आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत मजे का चल रहा है, मार्केट आईआरएल टू ईआरएल की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि मार्केट फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम में रेंज कर रही है, यू नो वेरी वेल। तो अब यहाँ पे अगेन मैं देखता हूँ कि मुझे कोई एसएमटी मिली है या ऐसा वैसा कुछ। अब अगेन अगर आप यहाँ देखें, ये लो लगा सेम सिल्वर में भी आपको दिख रहा है, उसके बाद ये लोअर लो लगा, लेकिन सिल्वर में हायर लो लग गया। ये लो की लिक्विडिटी गोल्ड ने पिक कर ली या कि सिल्वर ने ये लिक्विडिटी को पिक नहीं किया। अब यहाँ से मैं फिर कंफर्मेशन बायर बन चुका हूँ। क्यों बन चुका हूँ कंफर्म बायर, इसलिए बन चुका हूँ क्योंकि ये लो सिल्वर गोल्ड ने उठा लिया है, जबकि सिल्वर ने नहीं उठाया। अब हाईली चांसेस है मार्केट आईआरएल तक जाएगी। अब यहाँ से इन रेंज में मैं जो भी M5 M15 की ट्रेड प्ले करता हूँ, ढूंढता हूँ ये यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बाय ही जाऊंगा, उसमें मैं सेल नहीं आऊंगा, ठीक है। क्योंकि नीचे ये अब मेरे पास एक सिंपल है दैट सेफ लो हो चुका है, ये वाला यहाँ पे मार्केट नहीं आएगी। मेरे मुताबिक अगर यहाँ पे जो कोई ट्रेड थी आप ले सकते थे, तो वो कौन सी थी, यहाँ सिंपल बताता हूँ, ये रेंज लो है, कहाँ तक मार्केट ट्रेड, ये रेंज हाई है। मैं सिंपल है दैट इसके 50% से भी ट्रेड प्ले करूंगा, 75% से भी ट्रेड प्ले करूंगा, ठीक है। मैं तो डीआरटी का आशिक हूँ, आप लोगों को पता है, मेरे लिए तो सब कुछ डीआरटी है, ठीक है। खैर मैं इस पे अभी नहीं आना चाह रहा। अब यहाँ पे मैं अगर मैं अपने जेन की बात बताऊं, तो मैं हाईली ट्रेड 50% से प्ले करूंगा 75% से। ऑफ कोर्स आपको भी दिख रहा है 75% से, वो क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल आपके पास 75% पे पड़ा है, 50% के पास मेरे पास ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, और ना ही मेरे पास कोई लिक्विडिटी पूल है। ये देखे ना, ये बहुत गंदी सी मार्केट ऊपर गई, तो मैं बेशक 50 से ट्रेड प्ले भी कर लूं, लेकिन छोटी लॉट के साथ करूंगा, क्योंकि करूंगा तो सही, मैं 50 और 75 के लेवल से दिन में मुझे 100 ट्रेड भी मिले तो मैं 100 भी प्ले करता हूँ, मैं कभी भी ये लेवल को नहीं जाने देता। बेशक अच्छा लेवल ना हो तो छोटी ट्रेड प्ले करता हूँ, अच्छा लेवल होगा तो बड़ी ट्रेड प्ले करूंगा। अब मैं अगेन यहाँ से एसएमटी देखूंगा, यहाँ पे दोनों ने लो पिक कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें, ये लो जो था, ये सिल्वर का ये लो है यहाँ पे ये देखें, ये सिल्वर ने ये लो पिक कर लिया, गोल्ड ने ये वाला लो पिक नहीं किया। ये देखें ये लोअर हाई, और यहाँ पे ये से पिक कर लिया, ये लोअर लो छोटा था, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ से अगेन कंफर्मेशन मिलेगी भाई 75% से तो मार्केट बाय जाएगी ही जाएगी।
क्यों जाएगी? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक तो लिक्विडिटी पिक कर लिया है, 75% है, और दूसरा यहाँ पे एसएमटी आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। तो अब यहाँ से हाईली चांसेस है मेरे पास आईआरएल ये वाला है, तो यहाँ से मैं बाय ही जाऊंगा, मैं सेल साइड की तरफ नहीं आऊंगा। तो ये सिंपल है that इस तरह डीआरटी आप लोग यूज करते हैं, इस चीज को यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ कि अब अगेन यहाँ पे ऊपर के देखेंगे कि मार्केट ने इस आईआरएल में, अब ये देखें, ये वाला आईआरएल था और ये वाला आईआरएल था, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल आईआरएल और ये कैंडल आईआरएल। अगर मैं देखूं तो सिल्वर ने आईआरएल को वो कर दिया है। अब आपके पास, अब आप यहां से बाय कैसे जाएंगे, ये चीज आती है मेन। भाई जब आईआरएल से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, अब जैसा कि इससे ऊपर क्लोज नहीं होगी लेकिन सिल्वर में होगी, अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी ये मेरे पास फिर सेफ लो बन जाएगा। मैं फिर यहां से लेकर यहां तक की रेंज में, इस रेंज में नीचे जब आएगी तो मार्केट को बाय देखूंगा। बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट आके इस लो को ले लेगी। क्यों? क्योंकि आईआरएल टूट चुका है। जो ऊपर से हम आ रहे थे ना एक सीरीज में, लो, आईआरएल, ईआरएल, आईआरएल में टैप, ईआरएल में टैप, आईआरएल में टैप, ईआरएल में टैप, ये आईआरएल कैसे है? यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ से नीचे फेयर वैल्यू गैप होगा, उसमें टैप करेगी ये वो या कुछ भी। एंड जब यहाँ पे आईआरएल टूटता है, यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ पे जब टूटेगा आईआरएल यहाँ पे, तो फिर मैं इसके रिटेस्ट पे बाय जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे, ये मेरे पास सेफ लेवल होगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड लेता हूँ यहाँ से तो ये मेरे पास सेफ एसएल होगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ से मैं कहीं से भी ट्रेड लेता हूँ, अगर मैं एसएल नहीं लगाता, बहुत सारे लोगों को वो होता है एसएल नहीं लगाते, तो आप एसएल यहाँ पे रखें या ऐसे ट्रेड लें कि यहाँ तक आपका अकाउंट वॉश ना हो, यहाँ तक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आएगी, कभी कभी आ भी जाएगी लेकिन ज्यादातर नहीं आएगी मार्केट यहाँ तक, ठीक है। अब ये आपके पास होता है सिंपल IRL टू ERL का कॉन्सेप्ट के, यहाँ पे मार्केट है इस, ये देखिए इसने इसको इन्वर्स कर दिया है। अब चांसेस हैं गोल्ड भी इसको हाईली चांसेस है इन्वर्स कर देगा, क्योंकि नीचे आपके पास एसएमटी भी है। लेकिन अभी यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पे मेरे पास ना ही बाइंग है और ना ही मेरे पास फिलहाल सेलिंग है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सिल्वर ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, गोल्ड ने इसको ब्रेक नहीं किया। मैं सिर्फ एक और कैंडल का वेट करूँ। अब यहाँ पे आके मार्केट हो गई ब्रेक, अब IRL टू ER का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ पे आके अब अगेन, अब आपके पास ERL ही जाएंगे। अब ये आपके पास स्विंग आई है, अब मेरा टारगेट है ये वाला, ठीक है। अब जब मार्केट इस पूरी वेव में यहाँ पे घूम रही है, क्योंकि अभी मार्केट रेंजिंग में है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बाय ही देखूंगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आई, अभी तक ये मेरे पास सेफ लो है क्योंकि ERL आपके पास नहीं हुआ डन। अब पहली ट्रेड तो मेरे पास ये थी कि मार्केट जैसे ही इस फेरुल गैप में आई, अब ये IRL हो गया, ठीक है। अब ये वाला मेरे पास IRL हो गया। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ शायद आपको आज तक किसी ने नहीं समझाई होगी, और शायद आपको ये अभी समझ भी नहीं आ रहा हो, गौर से देखिएगा, समझ आ जाएगी, दूसरी दफा देख लीजिएगा एक दफा समझ ना आए तो। क्योंकि सारी मार्केट, जब मार्केट रेंज में होती है तो याद रखें ये IRL के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मार्केट फॉलो करती है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आप सेम इसी तरह यूज कर सकते हैं कि मैं, आप समझे कि मैं सिर्फ H4 में ये चीज दिखा रहा हूँ तो H4 में वर्क करेगी, नहीं भाई, M15 M5 हत्ता कि M1 में भी यही चीज आप यूज कर सकते हैं, IRL टू ERL। अब यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पे गोल्ड ने फेरोल गैप क्रिएट किया, सिल्वर ने फेरोल गैप क्रिएट ही नहीं किया। ये देखें, यहाँ पे आपके पास गोल्ड में फेरुल गैप है, जबकि आपके पास सिल्वर में फेरुल गैप ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब ये मेरे पास बन चुका है ERL, वो, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, IRL, वो वाला कॉन्टेक्स्ट मेरे पास से हट चुका है, IRL टू ER वाला। जब मैं यहाँ से सेल साइड की तरफ आ रहा था, एक IRL टूट गया, तो अब चेंज हो गया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब मैं नीचे IRL, ऊपर ERL की तरफ जाऊंगा। ये मेरे पास IRL है, ये IRL हुआ, तो अब ये ERL हो गया, इंटरनल टू एक्सटर्नल अब ये हो चुका है। अब वो एक्सटर्नल नहीं रहा, क्योंकि नई लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, नया स्विंग लो क्रिएट, हाई क्रिएट हो गया। अब ये मेरे पास ERL है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, और ये मेरे पास IRL है। अब यहां से मैं चेंज स्टेट और डिलीवरी या कुछ भी चीज का वेट करूंगा, मैं एक और कैंडल इससे नीचे क्लोज ना हो, कैंडल इससे नीचे अगर H4 क्लोज हो जाता है इसी टाइम फ्रेम का, याद रखें मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि H4 का आपने फेल गैप मार किया है, M15 में उसके ऑपोजिट कैंडल बॉडी क्लोज हो गया, आप कहते हैं फेल हो गया। कैसे फेल हो गया है भाई? ओ भाई, जिस टाइम फ्रेम की मार करते हैं लेवल, उसी टाइम फ्रेम में ब्रेक हो तो वो फिर इनवैलिड होता है वो वाला लेवल।
दूसरे टाइम फ्रेम में नहीं होता होता। अब मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट यहाँ पे आए, लेकिन इससे नीचे मार्केट यानी कि कैंडल की बॉडी क्लोज ना करे। ये आप लोग देख सकते हैं, मार्केट आई अगेन, मार्केट आई यहाँ पे मैंने SLB का आया था, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि ये इतना को पुराना चार्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस कैंडल के बनने के बाद, ये 2 AM की कैंडल के बनने के बाद कि 6 AM ERL तक जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी बायर था, जब मैंने देखा जब मार्केट इससे नीचे गई, इससे नीचे, मैंने बाइंग खत्म कर दी कि यार ये तो इससे नीचे क्लोज होने वाली है, और फिर मैं इसके रिटेस्ट पे अगेन यहाँ पे ERL की तरफ जाऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये IRL बन चुका है, ये ERL, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे आके दी क्लोजिंग, ठीक है, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई यहाँ पे तो अब कोई चांसेस नहीं रहे सेल के। क्यों कोई चांसेस नहीं रहे सेल के? अब इसके भी आपको रीजन बताता हूँ। ये लो है और ये लो है, सिल्वर ने ये लो देखें पिक कर लिया, ये इस कैंडल में ये देखें ये लो गोल्ड ने नहीं किया। एक तो आपके पास बन गई SMT, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक तो बन गई SMT, ये लो इसने पिक नहीं किया, ये छोटा था, यहाँ पे पिप वो देख लिया करें, इसकी प्राइस देख लिया करें, ये लो जो था यहाँ पे एक दो पिप से सिल्वर ने पिक कर लिया इस लो को, ठीक है। लेकिन गोल्ड ने आपके पास इस लो को पिक, एक तो बन गई SMT जिसके हिसाब से मैं बायर, दूसरा ये फेयरवैल्यू गैप ब्रेक नहीं हो सका, ठीक है, ये फेयरवैल्यू गैप ब्रेक नहीं हो सका। तीसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिल्वर में मार्केट ने क्या किया, सिल्वर ने मार्केट में फ्रैक्टल मॉडल बना दिया, ये प्रीवियस कैंडल इसके लो से क्लोज नहीं हुई नीचे, गोल्ड में भी लो से नीचे क्लोज नहीं, अगर इसकी बॉडी क्लोज हो जाती नीचे और मार्केट फेयर गैप में ही क्लोज होती, फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंट ना होता बाई की तरफ कि यार नीचे बॉडी क्लोज होगी या मार्केट इस लो को टारगेट करेगी। नीचे बॉडी भी क्लोज नहीं हुई प्रीवियस कैंडल से, मार्केट टैप भी किस में करी है, IRL में, नीचे आपके पास क्या चीज बन चुकी है, SMT भी बन चुकी है, ठीक है। अब मैं सिंपल है दैट बाय कैसे जाऊंगा, मैं अपनी फेवरेट चीज यहाँ पे प्लॉट करूंगा, DRT, इसको हम फुल DRT पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये लेवल जो है मैं यूज करता हूँ मोस्टली, मैं 25 50 और 75 यूज करता हूँ। अब मेरे पास ये भाई चारों बाइंग लेवल है, सीधी सी बात है, 50 पे भी बाय करूंगा, 25 से भी बाय करूंगा, 70 37 120 से नहीं करूंगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। खैर इसको सिंपल DRT पे ले आता हूँ फिर मैं, क्योंकि भाई तो मैंने उन्हीं दोनों से करने हैं। अब क्योंकि इससे नीचे क्लोज नहीं हुई कैंडल प्रीवियस से, तो इससे हाई सेल में क्लोज हुई है, इससे हाई से इससे लो तक, अब ये मेरे पास सेफ लो है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ सेफ लो है, क्यों सेफ लो है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे SMT क्रिएट कर दी है, अगर यहाँ पे SMT ना होती फिर इतना सेफ ना होता मेरे पास लो, SMT बन गई है, सेफ लो है भाई। मैं अगर यहाँ कहीं से भी ट्रेड प्ले करूंगा, TP मेरा ये इसका हाई होगा, SL में इसके लो से नीचे रखूंगा, या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड करूंगा तो और तरीके से करूंगा। अब सिंपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ DRT, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, लाइक M15 में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ M15 में, ये तो पहले ही वो हो गया, हाँ यहाँ से मेरे ख्याल से कैंडल ओपन हुई, ये 10 बजे वाली कैंडल, 1 मिनट 10 बजे वाली कैंडल ही थी ना, ये 6, हाँ इसके बाद 10 बजे वाली कैंडल, ठीक है। अब ये हो गई, ठीक है। अब अच्छा ये चीज आपको मैं एक और चीज बताने लगा था, लेकिन उसको छोड़े, वो अभी आपको चीज समझ नहीं आएगी, मैं आपको यही चीज बताने लगा था, ठीक है। इस चीज को समझे, मार्केट इज अ फ्रैक्टल, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, मैं भाई पहली वीडियो से यही चीज बोल रहा हूँ, पिट पिट के थक चुका हूँ कि भाई ये एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, ये कभी भी अपने आप को गलत नहीं करती। अब आप ये चीज देखें कि मार्केट ने बाय जाना था तो क्या हुआ, लास्ट 15 मिनट में बहुत बड़ी बाय की कैंडल क्लोज हो गई, ये मार्केट रेंज करते 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 थोड़ी सी सेल आई, लेकिन एक ही कैंडल में मार्केट ने 300 400 पिप दे दिए। क्यों दिए? इसका लॉजिकल रीजन है, क्योंकि मार्केट इसके लो से नीचे और इस फेयरवेल गैप से नीचे क्लोज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो बुलिश था, मार्केट अपना ट्रेंड, और ट्रेंड हम नहीं बोलते ICT में, इसको गुनाह समझते हैं, ट्रेंड नहीं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मार्केट का बुलिश में हो गया था, तो और मार्केट जाना बाय चाहती थी, तो मार्केट ने इसलिए जस्ट सेल लाई, मेरा SL उठाया, लोगों के SL उठाए, जैसा कि ले, और क्लोज कहाँ पे जाके हो गई, इस फेयरवेल गैप IRL से ऊपर हुई, IRL को इनवैलिडेट नहीं किया, इस प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर क्लोज होगी, इसको इनवैलिडेट नहीं किया। जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझे, ठीक है। मतलब मार्केट जाना बाय चाहती थी, मार्केट ने जस्ट मैनिपुलेशन की, लास्ट 15 मिनट में एक बड़ी सी कैंडल बना के क्लोज जाके ऊपर हुई, क्योंकि जाना बाय था, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखा करें। अब आते हैं, ठीक है, मेन चीज की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे SMT भी है। अब ये मेरे पास भाई सेफ लो है, 50 से भी बाय करूंगा, 25 से भी बाय करूंगा, ये हाई या फिर ये हाई फिलहाल तक के लिए मेरे टारगेट होंगे। क्यों? क्योंकि नीचे SMT है, नीचे मेरा सेफ लो है, ठीक है। मार्केट जस्ट जहाँ पे आई, मार्केट ने देखें एग्जैक्ट 25% से ही मैं पिछले 100 साल, 100 साल मेरी उम्र भी नहीं है, पिछले
2 सालों से जो एक चीज पीट रहा हूँ भाई, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन DRT, डीलिंग रेंज थ्योरी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है। सारी मार्केट एक एल्गो के थ्रू बेस्ड की गई है, और ये सारी मार्केट DRT के थ्रू डिकोड की गई है। और जब तक DRT इसको सीख ले भाई, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की थी और मुझे 100% याद है। मैं आपको लाइव चार्ट पे जाकर ट्रेड दिखा सकता हूँ। मैंने एक तो 25% था, मैंने ये लो था, इससे लेकर इसके हाई तक भी DRT प्लॉट की। मैंने इसकी 50% से भी ट्रेड के लिए की थी, मैंने इसके 75% से भी ट्रेड प्ले की थी। ठीक है, क्यों? एक तो मेरे पास बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बायर हूँ, ठीक है, वो H4 अभी आपको पीछे दिखाया है, ठीक है, उसके हिसाब से ये सेफ लो है, यहाँ पे नहीं आने वाली मार्केट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SMT बन चुकी है। 10 में से 2 दफा आएगी, 8 दफा नहीं आएगी। प्रॉमिस, जाके बैक टेस्ट करके देख लो, यहाँ की जाके लाइव चार्ट पे वो कर लेना। 100% कुछ नहीं होता, 10 में से 2 दफा SL हो जाए, नो इशू। तो 8 दफा आपकी TP हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये, लेकिन क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि मार्केट आपके पास यहाँ पे नीचे इस फेयर वैल्यू गैप से क्लोज हुई और प्रीवियस कैंडल की बेशक विक ये यहाँ पे हो, ठीक है, प्रीवियस कैंडल की विक यहाँ पे है, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से नीचे क्लोज होगी, आप कह रहे हैं कि भाई प्रीवियस कैंडल की विक से ऊपर है तो मैं बाय जाऊंगा। नहीं भाई, सारे कॉन्टेक्ट इकट्ठे रखें, IRL मस्ट है, ठीक है, IRL से नहीं नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, IRL से ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, देन ही नेक्स्ट कैंडल में आप लोग पाए जाएंगे। एक तो कॉन्टेक्ट H4 की कैंडल का था, जिसकी वजह से मैं बायर था। दूसरा, यहां से मार्केट ने एक हैवी मोमेंटम दिया, जब भी एक डिस्प्लेसमेंट है, हैवी मोमेंटम है, वहां पे DRT प्लॉट कर दिया करें, 50 से ट्रेड प्ले कर दिया करें, 75 से ट्रेड प्ले कर दिया करें, SL लो के नीचे रख दिया करें। अगर एक मंथ बाद आप लोग प्रॉफिटेबल ना हुए तो जो कहेंगे मैं वो करूंगा, जो मांगेंगे मुझसे, ठीक है, बस सिर्फ ये एक ही चीज मान लें। और अब यहाँ पे आगे आपने 50% से भी ट्रेड प्ले करनी है, 75%, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम भाई नहीं आती मार्केट इससे नीचे, क्योंकि IRL आपका यहाँ पे खड़ा है। मार्केट जो यहाँ से एक ट्रेंड बना के आ रही थी, IRL टू ERL, IR टू ERL, यहाँ पे SMT बना के मार्केट ने जब IRL को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो वो ट्रेंड टूट चुका है। अब हम नीचे से IRL की ऊपर की तरफ ERL की तरफ जाएंगे, ठीक है, अब ये सिस्टम बन चुका है, ठीक है। तो अगर एक दिन की आपको एक ट्रेड इस तरह मिल जाती है इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ, तो भाई आपको 10 ट्रेडें लेने की क्या जरूरत है? SL कराने 20 ट्रेडें लेने की आपको वो होने की क्या जरूरत है? भाई यहाँ से SL लगाएं, मोबाइल लैपटॉप क्लोज कर दे, बाहर चले जाए, TP लगा के छोड़ दें, ठीक है, मार्केट जाएगी आपकी TP तक। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अब जैसे कि आपको पता है कि मेरे मुताबिक आपके पास ERL कौन सा था? ये ERL था, और सेम सिल्वर में अगर देखूं तो ये वाला हाई थे इसके मुताबिक, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो TP हिट नहीं हुआ। भाई TP हिट हुआ है, आपको पता नहीं चला। ये चीज मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाई, दो कोरिलेशन वाले पेयर में अगर एक का हाई स्वैप्ट हो जाए तो समझो कि दूसरे का हाई स्वैप्ट हो चुका है। अगर मैं या आप में से कोई यहाँ तक ट्रेड को होल्ड रखता है तो वो बेवकूफ है। यहाँ तक ट्रेड होल्ड नहीं होती, किसी सूरत में भी नहीं होती। अगर सिल्वर अपना ये वाला हाई ना लेता, ये सिल्वर में भी ये वाला हाई बना, गोल्ड में भी ये वाला हाई बना, जब गोल्ड ने इस हाई को, सिल्वर ने इस हाई को पिक कर लिया है, जैसे ही इस हाई ने सिल्वर ने पिक किया, गोल्ड नीचे है, जहां पे भी है गोल्ड वहां पे ट्रेड क्लोज कर दे। उससे ज्यादा आपकी ट्रेड होल्ड नहीं होती है, किसी सूरत में भी नहीं होती है आपकी उससे ज्यादा ट्रेड होल्ड, क्योंकि भाई यहाँ पे बन चुकी है SMT, और जब भी SMT बनेगी आपके पास समझो कि ये हाई ERL टैप हो चुका है। आपके जेहन में ये तस्वर आना चाहिए कि ये वाला ERL नहीं रहा मेरे पास, बाकी भाई ये खत्म हो चुका है ERL। अब अगर मार्केट बाद में यहाँ पे जाती भी है तो ठीक है, यहाँ से इट्स ओके। अगर ओवरऑल, क्योंकि अब हम बायर ही है ना, तो यहाँ पे जाती तो फिर ये इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये नहीं है, ये भाई पिक हो चुके हैं आपके पास। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं काटते तो वो आपकी वो क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपकी नाअहली है, आपके वो मसला है। आपने शायद सीखा नहीं, या आपने जिसको सिखाया उसने आपको इतने मजे से, इतना डिटेल से सिखाया नहीं, क्योंकि उसको आता ही नहीं था खुद, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे अगर मैं चलूं तो यहाँ पे अगर मैं आगे देखूं, ठीक है, यहाँ पे आगे मार्केट अगेन सेल साइड की तरफ आ गई। अब IRL टू ERL का कॉन्टेक्स्ट आपका पूरा हो चुका है। मेरी बात याद रखें, मैं कह रहा हूं कि मार्केट IRL टू ERL जाएगी, ERL टू IRL जाएगी। अब अगर यहाँ पे देखें कि भाई आपका तो कॉन्सेप्ट गलत हो चुका है, भाई नहीं हुआ, मार्केट IRL से ERL तक गई। ये IRL था और ये ERL है, क्योंकि सिल्वर ने इसको टैप कर दिया है।
तो ये आपके पास ईआरएल हो चुका है कंफर्म। यहाँ से भी आप अगर आपने ट्रेड ली तो उसका पूरा टीपी हुआ मेरे हिसाब से। आप लोगों को अगर किसी ने किस तरह से पढ़ाया हुआ है कि ये हाई है तो ये हाई पिक होना ही होना है, तो वो आपकी मर्जी है, आप उस तरीके से ट्रेडिंग करें। मुझसे फॉलो कर रहे हैं मुझे या मुझसे सीख रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा ये आईआरएल नहीं है, ये लिक्विडिटी नहीं है, ये किसी तरह की भी लिक्विडिटी नहीं रही, ये लिक्विडिटी पिक हो चुकी है आप लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पास हो चुका है, तो ये आपके पास ईआरएल डन हो चुका है। आगे मैं देखूं तो मार्केट बहुत गंदी रेंज कर रही है, बहुत सता रही है मुझे, क्योंकि मैं रेंज में बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर सकता, बहुत बुरा हूं मैं रेंज में ट्रेडिंग करने का, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकता, क्या करूं, प्यार जो करता हूं तो ट्रेडिंग तो कर ही रहा हूं, छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन बस अब यही है कि उतनी अच्छी ट्रेडिंग नहीं हो रही, क्योंकि हम हैं रेंज में, बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग करना। अब फ्रैक्टल मॉडल क्या है, फ्रैक्टल मॉडल अब देखें ना, अब देखें एक चीज यहाँ पे नोट करें। अब ये भी फ्रैक्टल मॉडल बना, ये स्टिल आईआरएल में है मार्केट, और मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे बॉडी भी क्लोज नहीं की, लेकिन यहाँ पे एसएमटी नहीं है भाई। यहाँ पे ये लो गोल्ड में भी सेफ पड़ा है, ये लो सिल्वर में भी सेफ पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से बाय में कैसे जाता, बहुत हाई प्रोबेबल बाय कैसे जाता, या तो सिल्वर ये इस कैंडल में लो ले लेता, या तो गोल्ड इस कैंडल में लो ले लेता, ठीक है। अब गोल्ड ने या सिल्वर में दोनों में से एक ने इस कैंडल में लो ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल लास्ट H4 की कैंडल से लो से लेकर हाई तक डीआरटी प्लॉट करूंगा, ठीक है। और जाऊंगा M15 या M5 में, वैसे मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम M1 है, मैं तो M1 में ट्रेडिंग करता हूँ, वैसे आपको उसके लिए बता रहा हूँ, आपको औख ना हो, मुश्किल ना हो, आपको बता रहा हूँ M15 M5 तक ही रहा करें, M1 में आएंगे तो फट के हाथ में आ जाएगी, नहीं आए उतने तक, ठीक है। अब यहाँ पे आके भाई अगर कोई एक लो ले लेता और दूसरा ना लेता, यहां से भाई बगैर सोचे बगैर समझे बगैर कुछ देखे मैं इस 50% से बाय ट्रेड प्ले कर देता, 75% से बाय ट्रेड प्ले कर देता, ठीक है, कुछ नहीं सोचता, एसएल हो जाते, इट्स ओके, यहाँ पे एसएल रखता। अगर मैं मिसाल दूं कि मैं यहाँ पे ट्रेड प्ले करता हूँ, एसएल में रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। टीपी मेरा कहाँ पे था H4 का, टीपी मेरा ये प्रीवियस कैंडल है और उसी ये स्विंग हाई है मेरे पास करीब करीब, तो मैं टीपी कहाँ पे रखूंगा, ये मेरे पास, ये देखे ना, हर स्विंग हाई पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूँ, हर स्विंग हाई हर स्विंग लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है, ये आपके पास वैलिड पॉइंट होते हैं, यही आपके पास टारगेट होते हैं, यही आपके पास एसएल होते हैं। लेफ्ट साइड तरह लो, राइट साइड तरह लो, दरमियान में हायर आई, ये अब आपके पास क्या है यहाँ पे, ये मेरा टारगेट होता अगर तो मार्केट यहाँ से उठा लेती। अब मैं आता हूँ यहाँ पे M15 में, यहां से ट्रेड प्ले करूंगा, एसएल कितना बन रहा है, रिस्क रिवार्ड 1/1.45 ऐसा इनफ है, मैं लूंगा ट्रेड। दूसरी अब मैं यहाँ कहां से लूंगा, अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। एसएल में इसका क्या रहूंगा, क्योंकि मोस्टली मार्केट क्या करती है, इसकी लिक्विडिटी लेगी, थोड़ी सी ऊपर चली गई, तो इस सीन में मैं थोड़ा सा एसएल 75% वाला नीचे रखूंगा, ठीक है। लेकिन बशर्ते ये लो वो हो जाता, अब भी ये लो पेंडिंग पड़े, अभी मैं नहीं ले रहा यहाँ से ट्रेड किसी भी सूरत में, ठीक है। और यहाँ पे मैं टारगेट रखता यहाँ पे, तो मुझे क्या 1:3 रेस के रिवार्ड मिल जाता, ठीक है। बेशक मैं रास्ते में 1.2 पे काट दूं 1.3। एक और मजे की बात बताऊं, जब भी मार्केट 75% रिजेक्ट होती है तो 25% रिट्रेस लाजमी रहती है, घबराना नहीं है, ठीक है। बेशक जाके बैक टेस्ट कर लिया आप प्रीवियस चार्ट पर, किसी भी रेंज के मार्केट जब 75% से बाय जा रही है, यहां से मार्केट बाय जाएगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मार्केट 25% को ब्रेक कर देगी। मार्केट 25% से जरूर रिजेक्ट होगी 80% ऑफ द टाइम। यहां से मार्केट रिजेक्ट होगी, मे बी इट विल कम टू 50%, और मे बी इट विल कम टू यहां से आपके पास जो नई रेंज प्लॉट हो चुकी होगी, ये यहां से जाएगी ना, यहां से लेकर यहां तक जो नई प्लॉट हो चुकी होगी, क्योंकि यहां से रिवर्स होगी, तो मे बी इट विल कम टू इट्स 50% और 75%, और मे बी प्रीवियस का 50%, एंड देन अगेन यहां से बाय जाएगी। तो डर के ट्रेड क्लोज ना कर दे कि भाई यहाँ से मार्केट और रिट्रेस कर रही है, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो फिर 25% से सेल भी ले सकते हैं। डीआरटी इज एवरीथिंग, सीख लें, आपकी ट्रेडिंग इजी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ट्रेडिंग असल में है क्या, और आपको आज तक जो पढ़ाई गई है, सिखाई गई है, बताई गई है, वो क्या चीज थी। आप तो गोलमाल हो गए, आप तो सब कुछ गलत रास्ते पे चल रहे थे, आपको समझ आ जाएगी। खैर, समझ आ चुकी होगी अभी तक आप लोगों को मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी सी एक और चीज देखते हैं यहाँ पे। चुल तो होती है हर बंदे को, मुझे भी थी, हालांकि डे एंड होने वाला था, और मैंने सोचा कि आगे ईरान और उसकी क्या कहते हैं अमेरिका की डील की बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि कल, आज इतवार थी, शायद डील हो जाती, या कल की न्यूज़ में मार्केट क्या कहते हैं ट्रेड मार्केट के स्टार्ट होने से पहले डील हो जाए तो मार्केट उड़ेगी। अब ये मेरे पास इन्वर्जन था, मैं इन्वर्जन को बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, मेरा सबसे फेवरेट है इस टाइम, ठीक है। ट्रेड
ट्रेड में डीआरटी पे लेता हूँ, लेकिन जो मतलब ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, इनमें से अगर सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा है तो इन्वर्जन है। मैं इन्वर्जन से ज्यादा ट्रेड पे ले करता हूँ। अब ये इन्वर्जन इतना मजे का नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। इतना बुरा इसलिए नहीं क्योंकि ये लिक्विडिटी तो कम से कम मार्केट ने पिक की ना, ज्यादा नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तो मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा। और साथ में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन कर रहा है। और अगर यहाँ पे मैं डीआरटी प्लॉट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खास खास 7-50% भी अलाइन हो रहा है। तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जा सकती थी, लेकिन मेन चीज मुद्दा वही है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको सपोर्ट इसीलिए कह सकते हैं, इस तरह टाइम फ्रेम को अलाइन करते होते हैं और इस तरह हम लोग बाइस क्रिएट करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी चीज पर कि यहाँ पे जाएगी ही जाएगी, यहाँ तक आएगी ही आएगी, बेशक नहीं आती तो भाड़ में जाए। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे मैंने बाय करके रखी हुई है ट्रेड, ठीक है, जब मार्केट एंड होने वाली थी, मतलब बहुत टाइम हो चुका था, शायद 1:30 बजे हुए थे, 2 बजे मार्केट एंड हो जाती, मैंने चोर लाई और मैंने मार्केट को यहाँ से बाय करके रख दिया हुआ है। शायद 7 से है या 8 से है, यहाँ कहीं पे मेरी मार्केट बाय है। और एसएल भी मैंने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद डील हो जाए हफ्ते को, एतवार को, और मार्केट सोमवार को गैप में खुलेगी और मैं प्रॉफिट उठा लूंगा, लेकिन अभी तक डील नहीं हुई। देखते हैं क्या होता है, मंडे को गैप में ओपन होती है बाय की तरफ या फिर सेल साइड की तरफ, ठीक है। वैसे ये ट्रेड इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने सिर्फ न्यूज की बेस पे ये ट्रेड ले ली, क्योंकि वही सेम चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी पड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको देखते हैं, देखते हैं या फिर इनफ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं प्रीवियस चार्ट पे नहीं जाना चाहता। आई थिंक जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो इसी जगह पे भी आपको समझ आ चुकी होगी। मैं आपको अगेन कह रहा हूँ एट द एंड आके भाई, जो लिक्विडिटीज आपको पढ़ाई जाती हैं, इक्वल हाई, डबल बॉटम, सिंगल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये वो मेरी समझ से बाहर है। हम भी पहले 1-2-3 साल तक यही सीखते चीजें सीखते रहे, इंडिकेटर के चक्करों में पड़े रहे, इधर पड़े रहे, इधर पड़े रहे, ये किया वो किया ये किया। लेकिन भाई जब आप लोग मेहनत करते हैं, आप जब एक 6-6 घंटे चार्ट को देते हैं, जब आप देखते रहते हैं चार्ट को, फिर आपके देखने का नजरिया बदल जाता है, फिर आपको समझ आ जाती है कि असल ट्रेडिंग क्या थी और हम कौन सी ट्रेडिंग कर रहे थे, ठीक है। मैं शायद आज थोड़ा आपको मेरा बोलने का रवैया ये वो चेंज लग रहा हो, लेकिन मैं शायद कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट से चीजें बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट रियलिटी यही है कि भाई जब से मैंने डीआरटी सीखी है मेरी ट्रेडिंग चेंज हो चुकी है, ठीक है। शायद डीआरटी आप लोगों को लगता है, मैं आई स्वेयर आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, ठीक है, आप लोग या मोस्टली लोग कहते हैं कि आपने डीआरटी अली खान से सीखा, ये वो। मैंने आज तक अली खान की एक वीडियो भी नहीं देखी यूट्यूब पे, प्रॉमिस्ड। मैंने सिर्फ अली खान की एक पोस्ट देखी थी ट्विटर पे डीआरटी की, ठीक है। और मैंने सोचा यार ये एक मैथमेटिकल चीज है, काम की चीज लग रही है, इसको बैक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैंने सारा खुद से बैक टेस्ट किया और मुझे रिजल्ट अच्छे मिलने लग गए और मैं पक्का चमड़ गया डीआरटी को, ठीक है। और जितनी भी चीजें मैंने डीआरटी में क्रिएट की है, ये मेरी अपनी है, मैंने कभी किसी को, मुझे नहीं पता अली खान किस तरह से डीआरटी को यूज करता है। सिर्फ मैंने उसके यही कॉन्टेक्स्ट उठाया 25, 75 और 50 वाला। इसके अलावा जब आपको मैं दिखाऊं तो ये चीजें भी मैंने खुद से ऐड की इसमें, ये देखें, ठीक है, ये एफ डी आर टी आपको फुल डी आर टी लगा के दिखाता हूँ ये। अब ये देखें, अब बोलेंगे ये क्या है, अब ये जो 12.5 है ये क्या है, 25 और 0 का क्वार्टर है। ये 50 और 75 का क्वार्टर जो है वो 62 है। तो सब चीजों को मैंने इस तरह क्वार्टर बना दिए और ये चीजें मैं यूज करता हूँ खुद से, मैंने सब कुछ बैक टेस्ट किया और मुझे आज तक यही बात समझ नहीं आई कि क्यों मार्केट इस चीज को इतना ज्यादा फॉलो करती है, बैकअप करती है, लेकिन करती है, मुझे इतना पता है। एक चीज आपको सिर्फ यहाँ बताना चाहूंगा डीआरटी के बारे में, डीआरटी का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बहुत जल्द इससे भी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा डीआरटी पे, जहाँ पे अभी वो मुझे चीज मिलेगी नहीं, मैं व्हाट्सएप पे आपको जाके दिखाता हूँ जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ डीआरटी के बारे में। हाँ, नेट चला गया, आ गया यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस दिन मैं क्या चीज देख रहा था जो मैं, हाँ ये यहाँ पे आ गई है, व्हाट्सएप की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे याद आ गया। अब मैं मोस्टली डीआरटी कहाँ पे प्लॉट करता हूँ, मैं मोस्टली डीआरटी वहां प्लॉट करता हूँ जहाँ पे एक हैवी मोमेंटम आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आया है एक हैवी मोमेंटम, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मैं डीआरटी को कर देता हूँ सिंपल, डॉटेड डीआरटी कर देते हैं, ये मजे वाली लगती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखें ना, यहाँ पे आपके पास एक मोमेंटम आया, ये लो से लेकर ये हाई तक मैंने प्लॉट किया डीआरटी को। अब यहाँ से जब मार्केट ने रिट्रेस किया, इस चीज को फिर गौर करिएगा, वाई मार्केट बाउंस बैक फ्रॉम 50%, मार्केट यहाँ से भी बाय जा सकती थी, मार्केट यहाँ से बाय जा, लेकिन मार्केट ने जस्ट इसको टैप करके क्यों बाय गई, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने टैप किया 19 से लेकर 36, और 160 200 पे बहुत ज्यादा होता है एक इंटरडे ट्रेडर के लिए, अगर आपको मिल जाए तो। मेरे लिए जो फेवरेट वो है
कॉन्टेक्स्ट है, फेवरेट जो है वो 50% और 75%, यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। अब मार्केट अगेन आई यहाँ पे 75 से, मार्केट ने ये देखें कैसी रिजेक्शन ली, और यहाँ पे खास में खास ऑर्डर ब्लॉक भी था। ये टू कैंडल जिसने इस लिक्विडिटी में टैप किया, ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। आप कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास हर वो कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है जो किसी लिक्विडिटी पूल में टैप करे या फिर किसी फेयरवैल्यू गैप में टैप करे। ये दो कैंडल आपके पास जो है ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूंगा। और टारगेट मेरा कौन सा होगा, ये 50% या फिर ये 25%। मैं पहले भी कह चुका हूँ 75 से रिजेक्ट होगी तो 25 से पक्का रिजेक्ट होगी, रिट्रेस लेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तो 75 से रिजेक्ट हो रही है, कभी तो नहीं। खैर 80% ऑफ द टाइम कि मार्केट 75 से ब्रेक हो गई, हाँ धड़ाम से जाए और इस हाई को ले ले, नहीं। मार्केट 25% से रिजेक्ट होगी, जरूर होगी, ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये चीज नहीं है जो आपको बतानी है, जो चीज मैंने आपको ये बतानी है वो ये है, ये आपके पास एक फुल रेंज है। मार्केट ने 50% से रिजेक्ट लिया, ऊपर गई। मार्केट ने 75% रिजेक्ट लिया और 50% से रिट्रेस होके आई। ये देखिए, ये आपके पास 50% से 19 से तकरीबन मार्केट आई 99 तक, 200 पे। वाह, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई मार्केट। अब ये चीज आपने ऑपोजिट की तरफ जेन में रखनी है कि सेवन, पहले 50 से थोड़ी सी रिजेक्ट हुई, पहले 75 से हुई, 50 से रिजेक्ट आके आई, ठीक है। अब मैं ऑपोजिट डीआरटी लगाऊंगा, क्योंकि ये इस डीआरटी का फॉर्मूला है। इस डीआरटी से इस डीआरटी तक, ये लो से ये हाई तक की रेंज है। अब यही रिट्रेसमेंट पे मैं लगाऊंगा, ठीक है। और मैं क्या देखूंगा कि भाई उधर से मार्केट अगर रिट्रेस हुई थी तो यहाँ पे भी 75% रिट्रेस होनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लगाई थी 75, क्योंकि ये एक एल्गो है भाई, एल्गो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एल्गोरिथम आप लोगों को यही चीज कह रहा है। और ये जो मैथमेटिकल चीज है ये इतनी आसानी से फेल नहीं होती। अगर इस रेंज की 75% हुआ था तो ये जब रिट्रेसमेंट की रेंज पे लगाऊंगा तो इसकी 75 से भी सेल आनी चाहिए। अब अकेली सेलिंग नहीं थी सिर्फ ये, ठीक है। ये हाई था, और ये हाई को इन तीन चार कैंडल ने, एक दो तीन चार कैंडल ने लिया, तो ये साथ मेरे पास इन चार कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक भी अलाइन कर रहा था। ये चारों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। इनका जो मीन थ्रेशोल्ड होता है 50%, वो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। ये चारों कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इनका 50% आ रहा है, ये मेरे पास इससे ऊपर बॉडी क्लोज होती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड जो हो जाएगा। अब ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर आपको आज से पहले ये किसी ने बताया हुआ है कि इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते होते हैं, तो अगर नहीं बताया हो तो इट्स ओके, ठीक है। ये आपके पास मीन थ्रेशोल्ड है किसका, ये चार कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये लिक्विडिटी टैप की हुई है इन्होंने, ठीक है। ये चारों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है आप लोगों के पास। गॉट इट। अब ये आपके पास एक तो 50% है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे इसको इन्वर्जन ले लें, ये इन्वर्जन भी है और साथ में ये फेयरवैल्यू गैप भी है, ये वाला, ठीक है। एक कॉन्टेक्स्ट, दूसरा कॉन्टेक्स्ट मीन थ्रेशोल्ड 50%, उसका क्या कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, तीन कॉन्टेक्स्ट हो गए। चौथा कॉन्टेक्ट डीआरडी का 75% हो गया, इधर से 75% से गई है ऊपर, तो इधर से सेल भी आएगी 75% से, ठीक है, जरूर आएगी। अगर इतने कॉन्टेक्स्ट के बावजूद भी अगर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लेता तो फिर ये मेरी गलती है, ट्रेडिंग की गलती नहीं है। मैं बोलूं कि ट्रेडिंग गलत है, ये है वो है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूंगा, टारगेट मेरा 50% होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से पीछे लेके चलूं तो मैंने एक चीज बोली है कि इस चीज को पीछे भी जाके बैक टेस्ट कर ली गई, शायद समझिएगा कि ये मैं ट्रेड की हुई है, तो यही आपको दिखा रहा हूँ। जहाँ पे, यहाँ पे जब 75 से लाके 50 से वापस आई, तो इस रेंज की भी जब 75 से जाएगी तो 50 से वापस आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। यहाँ से अब ये, अब वहां पे तो 50% से आपको कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सेल आएगी कि नहीं आएगी। भाई यहाँ पे आंखें बंद करके पूरे अकाउंट का वो लगा दो, मार्जिन लगा दो, कोई लगा दो, यहाँ से बाय कर लो 50% से। यहाँ से अगर इस डीआरटी की 50% से मार्केट सेल आई है, तो इस डीआर जब यहाँ से सेल आएगी तो इस डीआरटी के 50% से बाय भी जाएगी, ठीक है। लाजिम बात है, जाएगी, लाजिम मतलब 80% ऑफ द टाइम। 100% रेटिंग में कुछ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोबेबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं हमेशा, ठीक है। ये लो से लेकर ये हाई तक अगर 75% रिजेक्ट होके 50 से वापस आई है, तो ये हाई से ये लो तक 75 से सेल भी आएगी, साथ कॉन्टेक्ट भी हो रहे हैं। और 50 से 75 से सेल आए ना आए, 50 आए तो 50 से बाय जाएगी जाएगी, ठीक है। क्योंकि 50%, क्योंकि साथ में आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट चीज इन्वर्जन अलाइन कर रहा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई साथ कॉन्टेक्ट नहीं, तो ये देखें, फिर गैप था, फिर गैप से मार्केट रिजेक्शन भी दी, ब्रेक किया, तो ये आपके पास इन्वर्जन है। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे, और यहाँ से 30 से लेकर 44 तक, 150 तक पिप्स एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा होते हैं। आपको अगर लगता है कि ये बहुत कम है 150 पिप्स, तो फिर ठीक है, सही है। और फिर वही बात मैंने आपको बोला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 75 से मार्केट वापस आए और 25 से रिजेक्ट ना हो, ठीक है।
अब इससे ज्यादा और आपको मैं क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, मुझे नहीं समझ आती ये चीज। मैं 1 साल से पीट रहा हूँ ग्रुप में। मैंने, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने छोड़ दिया इसको, यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने जितना नॉलेज है यूट्यूब पे डाल दे ये वो। लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिंदगी की यूट्यूब को छोड़ना। एक तो मेरी पॉपुलैरिटी कम हो गई, फेम कम हो गया। बहुत पुराने लोग हैं जो मेरे ग्रुप में रह रहे हैं, जो कि बस डेड हो चुके हैं, पुराने हैं, क्योंकि सालों से मैंने वीडियो नहीं, अब अगेन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये चीजें मैं ग्रुप में तो आपको सिखाता रहता हूँ, हर रोज चार्ट भेजता हूँ, बिफोर भी भेजता हूँ कि भाई ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, यहाँ पे जाए तो सेलिंग देखना, यहाँ पे जाए तो बाइंग देखना, यहाँ से सेल होके आ रही है तो यहाँ से बाय जाएगी, यहाँ से बाय होके आ रही है तो यहाँ से सेल जाएगी। बोल बोल के थक चुका हूं कि 75 से अगर रिजेक्ट हो रही है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि 25 को तोड़ देगी। भाई 25 से जाएगी, अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट को यूज करें तो यहाँ पे अगर आप बाय भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, बेशक लॉन्ग टर्म के लिए ना लें, क्योंकि 75 से आ रही है तो 25 से बाय जाएगी, जरूर जाएगी। ठीक है, ये सिंपल ही बात है। अब यहां से जब मार्केट बाय गई, यहां से जब मार्केट बाय गई, ठीक है, अब आपके पास डीआरटी कहां पे लगेगी, ये हाई से ये लो। क्योंकि अब आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मैं ऐसे ही बक बक लगाए रखा हूँ, ठीक है, समझ आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे 25 पे आई है और 25 से बाय जा रही है, कौन सा 25 था, ये इस रेंज के हाई से इस रेंज के लो तक लगाता हूँ, और मैंने पहले बोला है कि 75 से आएगी और 25 से बाय जाएगी। जब भी 75 से रिजेक्ट होगी, अब आपके पास एक नई रेंज क्रिएट हो चुकी है, एक रेंज नहीं, दो रेंज क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो एक रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके हिसाब से 75% भी 25% के साथ अलाइन कर रहा था, लेकिन 25-75% तक अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने टैप नहीं किया। और मुझे याद है उस दिन मैं 75% पे बाय लिमिट लगा के बैठा था। मैंने लालच की सिर्फ 2 पिप्स के लिए, 3 पिप्स के लिए, मैंने 25 से प्रे नहीं की। मैंने सोचा 25 तक आई है, 75 को भी टैप कर जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। गॉट इट। अब ये आपके पास एक रेंज थी, अब ये यहाँ से रिट्रेस होके आ रही है, तो ये एक और रेंज बन चुकी है। और इस रेंज के अगेन 50% के साथ आपके पास लिक्विडिटी पूल टैप कर रहा है, लिक्विडिटी पूल पड़ा है। तो भाई ओवरऑल आप लोग सेलर हैं उस बड़े टाइम फ्रेम, बड़ी रेंज के हिसाब से, तो भाई यहाँ से आंखें बंद करके सेल कर दें। 50% अलाइन कर रहा है साथ, यहाँ से आंखें बंद करके सेल कर दें। अगर आप यहाँ से सेल करें 34 से, तो यहाँ पे 40 तो 200 तक आइए, क्योंकि ये लिक्विडिटी थी मेरे पास, ये लिक्विडिटी पूल था, ये स्विंग लो है। यहाँ तक ही मैं टारगेट रखता, शायद यहाँ तक ना रखता, क्योंकि मार्केट एक दफा 25 से रिजेक्ट हो के जा रही है, बेशक बाद में मार्केट यहाँ पे आ जाए, मैं यहाँ से निकल जाता। ठीक है, तो ये है डीआरटी। भाई सारी मार्केट जो है वो डीआरटी की बेस पर है, आप लोग इस चीज को माने या ना माने, लेकिन मैं आपको मनवा लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग डेली की मेरी पोस्टें देखेंगे ये वो सारा कुछ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं हमेशा से जो चीज पीट रहा हूँ वो मैं गलत नहीं बोल रहा, गलत नहीं पीट रहा। ठीक है, खैर अगर आप लोगों को यूट्यूब वीडियो से समझ नहीं आता, आप लोग नहीं आता, या आप लोगों को ऐसे नहीं होता, तो मैं आप लोगों के लिए सिंपल सी चीज लेके आया हूँ, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कर रहा हूँ मेंटोरशिप स्टार्ट। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं रख रहा। ठीक है, कोई $400 फीस नहीं रखा, सिर्फ $20 फीस रख रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं है इतनी ज्यादा, $20। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए $20 इतने ज्यादा नहीं है। मैंने सारे ग्रुप क्लोज कर दिए हैं, जैसा कि मैंने ग्रुप में पोस्ट किया, क्योंकि वो ग्रुप थे मेरे पास 3-3 सालों से। ठीक है, मतलब 2022-23 में जब मैं ट्रेडिंग यूट्यूब पे वीडियोस लगाता था, वो ही लोग मेरे ग्रुप में, मैं पोस्ट करता हूँ इतनी नॉलेजेबल पोस्ट करता हूँ डीआरटी के थ्रू, लिक्विडिटी ये वो, 10 लाइक आते हैं, लोग कितने, 1,000, सारे डेड हो चुके हैं, मुझे अब जरूरत नहीं रही उस ग्रुप की। ठीक है, मैं बना रहा हूँ नया ग्रुप, जिसमें मैं डेली आपको, जैसा कि आज मैंने आप लोगों को मॉडल भी भेजे, मैं सबर व्हाट्सएप तो दिखाऊं यार, व्हाट्सएप दिखाऊंगा तो आप लोगों को कुछ समझ आएगी, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये मैंने अभी 1 घंटा पहले पोस्ट किया मैंने। मैं भी, सम पीपल डिड नॉट एबल टू ज्वाइन माय न्यू ग्रुप मेंटोरशिप, मैं एक ग्रुप छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक मॉडल बताया है, 10 साल का कैरियर का सबसे बेस्ट मॉडल बता रहा हूँ। और ये मैंने मॉडल बताया, और इसको मैंने तकरीबन 1 साल के डेटा पर बैक टेस्ट किया है, और बिलीव मी इसकी एक्यूरेसी 70% से ज्यादा है, 75%, 76% इसकी एक्यूरेसी आ रही है। ये क्या है, खैर ये छोड़े, आप लोग अगर ग्रुप में हैं तो आप लोगों ने ये चीज जरूर देख ली होगी। ठीक है, अब ये चीज बताना चाह रहा हूँ, $20 फीस होगी मंथली। ठीक है, वीकेंड पे क्लासेस होंगी, हर वीक पे क्लास होगी, 2 दिन क्लास होगी, सैटरडे को, संडे को। और डेली की पोस्ट तो मैं करूंगा, डेली बताऊंगा कि भाई यहाँ से बाय कर लो, ये 25% है, यहाँ से सेल कर लो, ये 75% है, यहाँ से सेल कर लो, ये 50% है, यहाँ से बाय कर लो, ये 50% है। चार्ट शेयर कर दूंगा, एनालिसिस सारे शेयर करूंगा उस ग्रुप में। इसके अलावा वो करूंगा, क्या कहते हैं,
उसके अलावा मॉडल इसी तरह, क्योंकि ये एक टाइम बेस्ड मॉडल था, और इसी तरह के और भी 2 4 5 6 7 मॉडल है मेरे पास, जो आज तक मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, या कभी पिए भी हैं तो कोड वर्ड में किए हैं, उस तरीके से नहीं किए। और अब आप लोग बोलेंगे कि यार हर कोई 300 400 500 डॉलर चार्ज करता है इतनी इतनी अच्छी चीजों के इतने कम डॉलर को, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि मैं फ्री में बहुत ज्यादा सिखा चुका हूँ, मैं ग्रुप में पीट चुका हूँ, यूट्यूब पे सब कुछ सिखा चुका हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आई। आप लोगों से जब तक फीस नहीं ली जाए, आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। $20 से मैं कभी भी अमीर नहीं हो सकता, आप लोगों को पता है मेरी ट्रेडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बहुत अच्छी है, नहीं जरूरत $20 की। लेकिन मैं बस इसी चीजों से खफा हो गया कि भाई मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन ना ही कोई लाइक आते हैं, ना ये ना वो। तो ये मैं इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, नीचे मेरा नंबर दिया गया है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है। वैसे ग्रुप में मैंने अभी पोस्ट नहीं की, ग्रुप में भी मैं पोस्ट कर दूंगा कि जो भी अभी एक्टिव हैं, जो $20 को एक ट्रेडर के लिए इतना ज्यादा नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो यार प्लीज लाइक कर देना, प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज नीचे कमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के बनाता रहूं, लाता रहूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।